एक गर्भवती हिरणी, सुनो ध्यान है, एक गर्भवती हिरणी थी। पूरे जंगल बियाबान में कोशिश करी, लेकिन उसको कोई ऐसी उचित जगह नजर नहीं आई जहां पर बैठ करके और वो आराम से सुखपूर्वक तरीके से अपने शावक को जन्म दे सके। ताई शावक हो से बच्चा, उसको शावक बोलते हैं। बड़ी कोशिश करी, मौसम बड़ा खराब था, ऊपर काले काले बादल, घटा छारी, बिजली खेवे, लेकिन हिरणी ने कोई जगह नहीं पाई। बेचारी परसों पीड़ा से परेशान, लेकिन कोई जगह पावा जब अपने बच्चे ने जन्म दिया, अपने शावक ने जन्म दिया। दूर दूर तक नजर मारन लगी, एक नदी दिखाई दी। उस नदी के किनारे बड़ी लंबी लंबी घास उग रही थी, वह घास सूख रही थी। हिरणी ने सोचा ये जगह बड़ी उचित है, यहाँ पर बैठकर मैं अपने शावक को आराम से जन्म दे सकती हूँ। हिम्मत सीकर के उस घास में पहुंच गई, जाकर उस घास में बैठी। एकदम से निगाह पड़ी, श्यामी एक शिकारी धनुष को ऊपर तीर चढ़ाया और न्यू मौका देखेगा कौन इस हिरणी का शिकार कर। ओहो, हिरणी डर गई हो के चला। हिरणी ने सोचा जखा भागने की कोशिश करूंगी, पाछे नजर मारने लगी, देखा एक शेर मुंह बाएं खड़ा कि कुआं इस हिरणी का ध्यान भटकर मैं इसका शिकार करूं। हिरणी और गणी डर गई, हे मालिक यो के चला। मौसम बड़ा खराब था, एकदम से बिजली कड़की, बिजली कड़कते सूखी घास में पड़ गई और वह घास सूख रही थी, उसमें आग लगी। नून घास में आग लगी, हिरणी और भी गणी डर गई। देखा तो देखा, एक रास्ता रह गया बस, तीन कान, एक कान शिकारी, एक कान शेर, एक कान वो आग लगी। न्यू सोचा चले चौथी साइड देख ली। उन्होंने देखने लगे तो नदी में इतना जल भरा, इतनी विशाल नदी थी, अगर इसमें एक पैर भी टिक गया तो आज मेरी खैर नहीं है। और इधर से तन में बड़े दर्द थे, बड़ी पीड़ा थी, क्योंकि परसों पीड़ा थी, बच्चा होने वाला था, उसको शावक जन्म देने वाली थी। हिरणी की आंखों में पानी आ गया, हाथ जोड़े कर लिए, न बोली हे परमपिता परमात्मा, तेरी माया ने तू जाने मेरे मालिक। उस साइड जाऊं तो शिकारी का तीर, उस साइड जाऊं तो शेर, उस साइड जाऊं तो आग लागी, और इस साइड जाऊं तो जल भरिया से। देखे जाऊं तो जाऊं, कड़े जाऊं, मन में कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज मेरी इज्जत बचाई जानती हो तो बचा ले, मेरी लाज बचाई जानती हो तो बचा ले। ना तो या तो मैंने शिकारी का तीर मारेगा, या मैंने शेर मारेगा, या फिर मैं आग में जल के मरूंगी, या फिर ये पानी में डूब के मरूंगी, या फिर ये परसों पीड़ा मेरी जान ले लेगी। ऐ मेरे मालिक, मैं कुछ करने लायक नहीं रही, अब तो तू जाने तेरे काम जाना। नून न पड़ू तो कुआ दिखे, नून न पड़ू तो खाई दिखे, मैं जाऊं तो जाऊं, कड़े जाऊं। मेरे भाइयों बहनों, ताली मत बजाना, खड़े मत होना, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनना, जरा एक एक बात ध्यान से सुनना। हिरणी फरियाद कर रही है परमपिता परमात्मा के सामने, और क्या कह रही है जरा सुनिए ध्यान से। रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई से। ध्यान से सुनना है, हिरणी फरियाद कर रही है। लोगों, भगवान कैसे रक्षा करते हैं इस रचना में सुनना, कैसे बताया। रोवे हिरणी हे मालिक, कैसी मुसीबत आई से। कितनी देर से मैं ऐसी जगह ढूंढ रही हूं जहां पर मुझे अपने शावक को जन्म देने के लिए उचित जगह मिले। बड़ी मुश्किल से यह घास दिखाई दी थी, पर मैंने न्यू के बेरा था, ये मौत का कुआं है जहां पर मैं आई हूं। चारों तरफ मेरे मौत ही मौत है, मैं जाऊं तो जाऊं, कहां जाऊं मेरे प्रभु।
हिरणी की आंखें में बड़े बड़े आंसू, आत्मा तड़प रही है। नंबर 1 पर क्या कहने लगी? गर्भवती सू मेरे पीड़ा तन में, मैं तो धररी कफन सिरहाने आए। गर्भवती सू मेरे पीड़ा तन में, धररी कफन सिरहाने। बड़ी मुश्किल पहुंची ठिकाने, बड़ी मुश्किल पहुंची जन्म देने, मेरे मालिक ठीक ठिकाने। ना जीवन का ढंग सारे ते मौत दिखाई से, बोली हे मेरे राम, हे मेरे परमपिता परमात्मा, कोई तो रास्ता दिखा दे। न्यून निगाह करूं, थोड़ी सी आंख खोल के देखूं तो मुझे डर लागे कदे शिकारी का तीर छूट जा। थोड़ी सी आंख खोल के न्यून देखूं तो न्यू डर लागे कदे यो शेर नजदीक आ जा। थोड़ी सी आंख खोल के देखूं तो न्यू डर लागे कदे आग नजदीक आली हो। और थोड़ी सी आंख खोल के देखूं तो न्यू लागे कदे यो जल और भी ज्यादा इस बारिश की वजह से और ज्यादा ऊपर ना आ जा, जिसमें डूब के मैं मर जाऊंगी। कद्दी नजदीक है और इधर से परसों पीड़ा इतनी तेज है कि न्यू लागे से जान निकल जाएगी। जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हिरणी बिलखण लागी, न्यू बोली आज बचाई जाती हो तो बचा ले मेरे प्रभु। नंबर 2 पे बेचारी बिखर गई दर्द में। क्या कहने लगी भला? तरफ ने शेर खड़ा से, दूजी और शिकारी दिखे। एक तरफ ने शेर खड़ा से, दूजी और शिकारी। एक ओर ने लपट आग की, जल भारी देखे। एक ओर ने लपट आग की, न्यून भरा जल भारी। करूं ईब के नहीं बचन की दिखराही से, बातचीत छोड़ दो, मेरे कहने ध्यान करो सारे। देखो भगवान क्यों कर रक्षा करे। इब सुनियो रे, जोन से नु कैसे हम तो भगवान ने मान दे नहीं। एकदम से क्या हुआ, जैसे ही शिकारी ने तीर छोड़ना शुरू किया नु सो चले भाई मौका सही हिरणी ने मारूंगा, बढ़िया मौका आ गया। तो हल्दी भी नहीं है, आंख मीच रही है, बढ़िया मौका है। एकदम से भगवान के ऐसे करने हुए, मौसम खराब था, एकदम बिजली कड़की। बिजली कड़क दे लग गया, शिकारी की आंख में चमकारा और वो निशाना चूक गया। लगना था हिरणी के बराबर मुंह को जाके शमी शेर खड़ा था, शेर की आंख में लग गया। आंख में लगते शेर की आंख फूट गई, शेर घायल होकर उड़े पड़ गया। शिकारी ने सोचा शेर तने छोड़ेगा नहीं, होलिया से छो में घायल हो लिया। शिकारी बाज गया, शेर मजबूर होकर उड़े पड़ गया। और मौसम खराब था, एकदम से घनघोर बारिश शुरू हो गई और वह आग भी बुझ गई। और जब प्रेम से बारिश बंद हुई तो हिरणी ने बड़े प्रेम से अपने शावक को जन्म दिया। जोरदार ताड़ियां बजाएं मेरे भाइयों बहनों। ये परमपिता परमात्मा जब रक्षा करता है तो ऐसे करता है।
इसकी लीला ने यो जाना रे लोगो, इस तो बड़ा कोई नहीं सर जो न्यू कैसे ना भगवान से नहीं। अरे सीखो कि नहीं हिरणी ते ये सच्चाई है, रियलिटी है। लिखने वाले ने सब कि में लिख दिया, कैसे वर्णन किया भला। चमक लगी गया चूक निशाना, आंख शेर की फूटी भाई चमक लगी गया चूक निशाना, आंख शेर की फूटी होगी बारिश आग बुझी से, पण की बात अनूठी फिर होगी बारिश आग बुझी से, होगी बात अनूठी। जन्म दिया सावक हिरणी ने खुशी मनाई से, कह हिरणी हे मालिक कैसी लाज बचाई से, तेरी माया या दुनिया तो ना समझ आई से। लोगों जब जिंदगी के अंदर ये लगने लगे कि अब तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं। ये गृहस्थ आश्रम है जिसमें हम लोग रहते हैं। गृहस्थ आश्रम में अड़चने आना मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आंधी राग रहे हैं और गृहस्थ आश्रम में रह के जो आदमी छोटी छोटी चीजें डर के ने, कोई रेल तले कटने भाजे से, कोई फांसी खावे से, कोई सपरा पीवे से, मूर्ख आदमी इतनी बुद्धि कड़ जा रही है। गृहस्थी कर रहा है तो भाई अड़चने तो आएंगी जीवन में, किसके नहीं है, सबके। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है, दुख सबके जीवन में है। भगवान कृष्ण ने जितने दुख झेले इतने तो शायद किसी ने भी नहीं झेले होंगे बेचारा ने। जिसका भी साथ मिला सारे ने साथ छोड़ा उसका, उसके बाद भी भगवान भगवान बने। कारण क्यों, क्या कारण था इसका? कारण यही था, हिम्मत नहीं आनी चाहिए आदमी ने। जब ये लगने लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, आंख मीच कर दोनों हाथ जोड़े कर दिया करो, राम मन जितनी कोशिश करनी थी कर ली। ईब जितने जन्म दिया है तो बचाव भी तू हैगा, मैं तो अपने हाथ अपने नाश को नहीं करूं अपने जीवन का, मैं तो आत्महत्या को नहीं करूं। आत्महत्या से बड़ा पाप कोई नहीं है। 1,84,000 दिन भुगतने के बाद में इंसान का ये पावन चोला मिलता है। और बड़े मूर्ख हैं, बड़े पागल हैं वो लोग जो छोटी सी समस्या से परेशान होकर के और इस इतने अच्छे चोले को बर्बाद कर ले। तेरे मूर्ख हो, तारी बुद्धि कड़जारी से। मैं समझाना चाहता हूं तमाम मेरे भाई बहनों को जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। भाइयों बहनों, हिम्मत रखना सीखो। और जो हिम्मत कति टूट जा, गोडे कति टूट जा, तो इस हिरणी की तरह करके देखो। गारंटी देता हूं परमपिता परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इससे सीखो कुछ मेरे भाई बहनों। धरती पर भगवान से वो सह जबे तो आप जिंदा सा, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सारी ताकत उसी की है, सारा संसार उसी का है। समस्या भी पैदा वही करे सर, मिट भी वही से, जन्म भी वही देता है, मरण भी उसी के हाथ में। तुम कौन होते हो जीवन छीनने वाले? मूर्ख हैं जो लोग अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, पापी है वो लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी भयंकर समस्या आ जाओ, हिम्मत रखा करो। राम सबका ही माती, सियाने आदमी कह दिया है हिम्मत का तो राम ही माती होया करे। समस्या कभी भी आए, अगर रास्ता ना मिले तो परमपिता परमात्मा से फरियाद कराया करो कि मन जितनी कोशिश करनी थी कर ली, तू जाने तेरा काम जाने, जरूर आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। बस यही सार है जीवन का और इससे आगे कुछ नहीं है। यो ही जगराता है और कि मैं जगराता को नहीं होता, ईशे का नाम जगराता है। क्योंकि आज जगराता नहीं, आज जागृति की जरूरत है। इन्हीं भजनों में वो जागृति छिपी है जो मैं रुके मार मार के आ करूं। सीखो लोगों कुछ हो। नंबर 4 पे लिखने वाले ने बड़ी जागृति की बात लिखी। कैसे लिखा भला? सब हो जा से सब बंद रास्ते,
बात छोड़ दो हर पे भाई जब हो जासे सब बात रास्ते, बात छोड़ दो हर पे तेरे सही अंधेर नहीं से कहरम धन उसके घर पे भाई देर सही अंधेर नहीं से कह रमदन उसके घर पे। ओ गुरु दया ते कब सरिया कर ले कविता ही से कह हिरणी हे मालिक कैसी लाज बचाई से तेरी माया या दुनिया को ना समझन पाई